आज ही स्पर्धा आपण पाहतोय 5व्या रजनीमध्ये 5व्या नाईट मध्ये, परंतु उद्या याच मैदानात महासंग्राम असेल. SP शिवाजी पार्क दादर ॲडी स्पोर्ट पहिलीच मॅच इथे खेळताना दिसेल. त्या टीम मध्ये TBD presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches. ना मुन्ना जादूगर स्विंगचा सुलतान उद्या खेळताना दिसेल. नजीम गुल्ली, त्यानंतर KCC लखनौ उत्तर प्रदेशवरून खेळाडू खेळण्यासाठी इथे येतील. आरजू, तेजा, सोनू, पापी, करमवीर, राणा, राजा, गुड्डू असे मोठे खेळाडू या मॅच मध्ये खेळताना दिसतील. राजस्थान रॉयल, सुरत आणि राजस्थान वरून मोठे खेळाडू इथे खेळताना दिसतील. निलेश, मुस्तफा पठाण, अशरफ, त्याचबरोबर व्हाईट एंटरप्राइजेस रत्नागिरी आणि कल्याणचं मिश्रण असेल. पंकज, बजाज, राजू, दिनेश, अमित असे खेळाडू खेळताना दिसतील. गवळी स्पोर्ट, ओंकार, तुषार, राज, निखिल, निशांत, SN स्पोर्ट, नदीम, सोहेल, फारूक पठाण, जानी Presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. शेख, सुयोग, मुकेश आणि संतोष सक्सेना. आणि सगळ्यात शेवटची टीम SK स्पोर्ट डिंग डॉंग प्रतीक 11 चे प्लेयर या मॅच मध्ये खेळताना दिसेल. त्यामध्ये विसरू नका कृष्णा सातपुते हा खेळाडू उद्या खेळताना दिसेल याच मैदानात. विजय पावले जो साताऱ्यावरून येतो, अतिशय लहानशा गावातला खेळाडू ज्याने जरूर मी म्हणेन छाप सोडली होती दुबईच्या स्पर्धेमध्ये, विजय पावले उद्या येईल. योगेश, ज्याला घारा या नावाने ओळखलं जातं, रायगडचा खेळाडू आहे, तो खेळताना दिसेल. पंकज जाधव, ज्याला माटे या नावाने ओळखला जातो, तो देखील रायगडचा खेळाडू आहे, तो देखील उद्या इथे खेळताना दिसेल. इजाज कुरेशी, मॅन फ्रॉम दौंडचा खेळाडू उद्या खेळण्यासाठी इथे येईल. त्यानंतर अक्कू शेख, ठाण्याचा खेळाडू. मुन्ना शेख हा खेळाडू नाशिकचा इथे खेळताना दिसेल. जिग्नेश पटेल गुजरात वरून येईल उद्या खेळायला इथे. असे अनेक खेळाडू उद्या येतील. तर प्रेक्षक कुठे जाऊ नका, एन्जॉय करा उद्याचा दिवस, मोठ्या मॅचेस आणि ही ओपनची टुर्नामेंट उद्या आपल्याला पाहायला मिळेल. धन्यवाद. बॅक टू द प्रियांशी स्टुडिओ. शुक्रिया कुणाल दाते. मुकाबला शुरू होता हुआ अहमद स्पोर्ट्स बनाम मराठा पंजाब. एक जबरदस्त मैच होने की उम्मीद यहां पर. टॉस जीता है अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन ने. बैटिंग करने का निर्णय पहली गेंद. आखिरी क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेंज किया है, वहां पर चेक किया है थोड़ा सा. स्क्वेयर ऑफ द विकेट ढकेल दिया गेंद को. 1 रन के लिए बैट्समैन ने. लतीफ ने रन बनाने का सिलसिला शुरू किया पहली गेंद पर. उनका साथ देने के लिए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं राजू, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी पहले मैच में खेली अहमद स्पोर्ट्स के लिए. 59 रनों की सर्वाधिक रनों की पारी किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई इस टूर्नामेंट की उनके नाम. यासिर की गेंद अच्छी गेंद थी, एक नफीतुली गेंद थी. उसको सम्मान देते हुए केवल बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए खेल दिया था कवर पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए. 6 ओवर्स प्रति पारी का यह मुकाबला मराठा पंजाब और अहमद स्पोर्ट्स के बीच में. खुला हुआ क्षेत्र रक्षण पहले ही गेंद से नजर आ रहा है. एक शॉट फाइन लेग और एक शॉट थर्ड मैन.
फुल टॉस गेंद, हल्का सा गति में परिवर्तन किया था यासिर ने, समझ नहीं पाए उसको, मौका जरूर आया था बैट्समैन के पास, अपने आप से थोड़े से निराश। स्कोर रुका हुआ है इस समय 2 रन बिना किसी नुकसान के। अहमद स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। शॉर्ट लिफ्टिंग डिलीवरी, लेकिन काफी दिशाहीन, वाइड का इशारा। पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ भी निकली थी। आउट स्विंगर डालने का प्रयास था वहां पर यासिर का, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं था। ये देखिए एक्शन रीप्ले। टपेज, कोशिश अच्छी थी जीतू गवली की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। किस्मत वाले रहे बल्लेबाज, हवा में चली गई थी काफी देर के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील किया गया। 1 रन इस गेंद पर मिलता हुआ लतीफ को। यशपाल माली, बड़ी भूमिका रहेगी उनकी भी। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। धीमी गति की फुल टॉस गेंद, ये अच्छा मिश्रण कर रहे हैं वहां पर यासिर। राजू भी थोड़े से मुस्कुरा उठे गेंद खेलने के बाद। कहीं ना कहीं वो भी समझ नहीं पाए थे, आखिरी क्षणों में उनके समझ में आया। हल्के हाथों से खेला उन्होंने 1 रन के लिए। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अहमद स्पोर्ट्स का, 5 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छा ओवर अभी तक रहा है यासिर का। टपेज लगाया एक बार फिर से, गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। देखिए बल्लेबाज अपने आप से थोड़े से नाखुश ही है वहां पर। उनको पता है कि कोई आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, ऊपरी सिरा बल्ले का, और महत्वपूर्ण 4 रन आते हुए। आखिरी गेंद थी, यासिर के ओवर की हुक करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे। किस्मत वाले कि शॉट फाइन लेग पर फील्डर था, डीप में कोई फील्डर नहीं था, अथवा ये कैच भी बन सकता था। ओवर समाप्त हुआ पहला। 9 रन बिना किसी नुकसान के अहमद स्पोर्ट्स। अच्छा समर्थन दोनों भी टीमों के लिए यहाँ पर। आप देख रहे हैं इस समय प्रतिभा विलास A1 2016। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब और सम्मानीय चेयरमैन इस स्पर्धा के कृष्णा गाजेंगी जी, इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया भर में इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिएगा वेबसाइट www.challengesports.in। रकीब की पहली गेंद स्लॉक करने की कोशिश थी वहां पर, ज्यादा छोटी गेंद नहीं थी, आड़े बैट से खेला उसको, बल्ले पर ठीक तरह से ले नहीं पाए थे राजू। सिंगल मिलता हुआ उनको। स्कोर दोहरे अंकों में 10 रन बिना किसी नुकसान के। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। जीतना जरूर चाहेंगी दोनों भी टीमें। आपके स्क्रीन पर वेबसाइट इस समय। आगे रखा था, अंदरूनी सिरा लगा है बल्ले का, गैप में जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ। फील्डर पहुंचे वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से, बढ़िया फील्डिंग। और बल्लेबाजों ने दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट हुए। रनों की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले का है, देखना है उसका इस्तेमाल बैट्समैन कब करते हैं। क्रीज में काफी पीछे खड़े रहते हैं बहुत से बल्लेबाज। इस बार फोर्स किया है,
ओ फिसल गए फील्डर और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। अच्छा बैकअप वहां पर दीपेश माली पहुंचे थे गेंद को उठाने के लिए। तब तक राजू ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर अब 13 रन बिना किसी नुकसान के। अहमद स्पोर्ट्स और मराठा पंजाब के बीच में ये आज का 10वां मुकाबला आप देख रहे हैं 5वीं रात का खेल प्रतिभा विलास A1 2016 ट्रॉफी में। दूर दूर तक का फैलाया हुआ खुला हुआ क्षेत्र रक्षण इस समय रकीब के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बेहतरीन गेंद डंडे पर जाकर टकराई। बोल्ड हो गए बैट्समैन राजू। अहमद स्पोर्ट्स को लगने वाला ये पहला झटका, पहला नुकसान होता हुआ अहमद स्पोर्ट्स को। बड़ी सफलता। पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 59 रनों की शानदार पारी खेली थी पेविलियन की तरफ लौटते हुए। समर्थक वहां पर कुछ शांत बैठे हुए हैं, सोचते हुए शायद अहमद स्पोर्ट्स के रहेंगे कि कैसे विकेट गिरा। चुप्पी समर्थकों में। ये देखिए अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। क्रीज में काफी पीछे थे। टीबीडी के कैमरे से देखते हैं, स्टंप विजन से। क्रीज के कोने से गेंद की थी और कोन के तहत ही हवा में गेंद अंदर आई और पड़ने के बाद सीधी रह गई थी। लेट हो गए स्ट्रोक में। एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली हाथ लगती हुई रकीब के। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्सर कहा जाता है कि बल्लेबाजों के लिए ये जो आंकड़ा होता है यह अशुभ होता है और वाकई में ये थोड़ा सा अशुभ वहां पर साबित हुआ। लेकिन स्ट्रोक बहुत गलत खेला गया था। रकीब जैसे गेंदबाज के विरुद्ध ऐसे स्ट्रोक खेलना मुश्किल ही कार्य है। नए बैट्समैन जावेद क्रीज पर आए हैं। अच्छा अनुभव है उनके पास। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है और जब दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ी रहते हैं तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने की उम्मीद। स्ट्राइक लेने की तैयारी में दाहिने हाथ के बैट्समैन जावेद। अच्छे स्ट्राइकर टेनिस क्रिकेट बॉल के। रकीब विकेट की खुराक प्राप्त करने के बाद आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास था वहां पर। बढ़िया सोच की गेंदबाजी। पहले ही भाप लिया था गेंदबाज रकीब ने कि क्या बल्लेबाज ट्राई कर रहे हैं वहां पर। बल्लेबाज के मन को पढ़ लिया था और कहीं ना कहीं स्ट्रोक का जो निष्पादन था वो बहुत जल्दी कर बैठे थे, जिससे गेंदबाज को पता चल गया। थोड़ा सा शॉर्ट रखा गेंद को, उछाल मिला। बढ़िया गेंद। इस बार बैट के बीचों बीच लेकर स्वंग किया लेकिन काफी ऊपर चली गई। अच्छा कैच। डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए जावेद। खाता भी नहीं खोल पाए। एक और सफलता रकीब के नाम। खुश नजर आते हुए वहां पर 2 बड़े विकेट्स एक ही ओवर में। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हुई गेंद थी। कोई ज्यादा तेज गेंद नहीं थी और यही वजह है कि शायद उसको ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। जी हाँ, थोड़ी सी ऊपर लगी। स्लॉक स्विप के अंदाज में खेला था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट। अंतिम क्षण तक कैमरा गेंद पर और खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच गए थे। कैप्टन आतिश पाटिल अच्छा कैच लिया उन्होंने। अहमद स्पोर्ट्स इस समय 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए शहबाज। मजबूत कदकाठी के बैट्समैन है और बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहां से कप्तान के कंधों पर। कप्तानी पारी खेलनी होगी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने के लिए अहमद स्पोर्ट्स को। 2 ओवर की समाप्ति। 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक और अच्छा मैच आपके सामने रहेगा जब टीमें आमने सामने रहेंगी। संयुक्त स्पोर्ट्स और अमर एकता स्पोर्ट्स। प्रशांत कंधे खोलते हुए, अपने कंधे इसलिए खोले जाते हैं ताकि कोई लूजनर ना हो पहली गेंद। ये प्रोफेशनल अप्रोच यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल लुक इस टूर्नामेंट को दिया गया है। सब कुछ A1 क्वालिटी का। टूर्नामेंट का नाम ही है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016।
स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में, डीप कवर पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पर, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं वहां पर बल्लेबाज शहबाज के लिए। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद प्रशांत की, ये एक नया कीर्तिमान यहाँ पर बनाया गया है टेनिस क्रिकेट विश्व में। पहली बार किसी टूर्नामेंट में टेनिस क्रिकेट के इतिहास में स्पीड मीटर का उपयोग। तो ये तारीख बहुत ही जबरदस्त तारीख है, ऐतिहासिक तारीख टेनिस क्रिकेट के इतिहास में। 1 अप्रैल 2016। जीतू गवली काफी नजदीक है स्टंप्स के विकेट कीपर। बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लाए, विविधता नजर आ रही है गेंदबाजी में। पहला ओवर किया था यासिर ने, उसके बाद रकीब जो कि बायात के गेंदबाज, स्पीड बढ़ता हुआ गेंदबाज का। पहली 80, दूसरी 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ा तेज किया था और अंदर की तरफ लाए थे। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार स्लॉग, गेंद हवा में है, मिस टाइम शॉट। बहुत ही जबरदस्त कोशिश वहां पर कप्तान आतिश पाटिल की, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे पूरी तरह से गेंद के ऊपर। इसी बीच कुछ रन्स दौड़ने का मौका था बैट्समैन के पास, 2 रन दौड़कर पूरे किए लतीफ ने। लतीफ सलामी बल्लेबाज है, अब काफी देर से क्रीज पर है। हालांकि तीसरा ओवर चल रहा है, लेकिन 6 ओवर का मैच हो तो यदि कोई बल्लेबाज 3 ओवर तक क्रीज पर रहे तो एक काफी समय ही कहा जा सकता है, ज्यादा समय होता नहीं है। टाइमिंग ठीक नहीं थी, सिर आसमान में, नजरें हट गई थी गेंद के ऊपर से। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। अच्छा क्षेत्र रक्षण, गैप नहीं ढूंढ पा रहे बैट्समैन। गेंदबाजी कमाल की देखने को मिली अभी तक मराठा पंजाब की। कुछ बड़े शॉट्स की तलाश में है बैट्समैन अहमद स्पोर्ट्स के। रन संख्या 17, 2 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर नयन केसरकर मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में प्रमोद म्हात्रे। फिर से आगे रखा, एक सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी हो रही है। ज्यादातर फुलर लेंथ की गेंदें करने का प्रयास गेंदबाज प्रशांत का। अनुभव उनके पास भी है, वो अनुभव झोंकते हुए लतीफ पसीने से तरबतर इस समय संघर्ष करना पड़ा है उनको इस पारी में रन बनाने के लिए। आसानी से रन नहीं मिल रहे हैं। स्लॉक करने की कोशिश और ये देखिए गेंद वहां पर घूमती हुई। 1 रन दौड़कर पूरा किया है बल्लेबाजों ने और अब गेंद के आकार को लेकर कुछ चिंता है वहां पर। अंपायर को दी है बैट्समैन शहबाज ने। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी के आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं। ये प्रियांशी स्टूडियो में मासूम सी नन्ही गुड़िया प्रियांशी पाटिल की ये खूबसूरत तस्वीर। बेहतरीन आयोजन नियोजन प्रतिभा विलास A1 2016 का। हॅलो अजय घरात थोडंसं थांबवतोय आपल्याला. TBT presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited.
हॅलो. हेलो. इस समय रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी वहां पर शहबाज ने. स्कोर अहमद स्पोर्ट्स का 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. यह चौथे ओवर का खेल चल रहा है. कप्तान शहबाज स्ट्राइक पर. अगली गेंद. क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश वहां पर पूरी तरह से चकमा खा बैठे. 4 ओवर की समाप्ति. 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. ओव्हर टू कुणाल दाते. हलीम अन्सारी साहेब उपस्थित झालेत. नगरसेवक आहेत भिवंडी शहर निजामपुरा महानगरपालिकेचे. त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय. कृष्णा गाजेंगी साहेब यांच्या माध्यमातून हलीम अन्सारी नगरसेवक आपलं स्वागत आहे. पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित केलं जात आहे. सुरेश पाटील साहेब समाजसेवक उपस्थित झालेत. त्यांचा सन्मान विश्वास भोई यांच्या माध्यमातून केला जातोय. आपलं स्वागत आहे सुरेश पाटील साहेब. यानंतर दाऊद भाई नगरसेवक जय पाटिल यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जात आहे. दाऊद भाई स्वागत है आपका. दीना पाटील साहेब दीना भाई नगरसेवक इथे उपस्थित झालेत. अमोल पाटील दीनाभाई नगरसेवक त्यांचा सन्मान होतोय. स्वागत आहे सर. गुड्डू भाई समाजसेवक उपस्थित झालेत. किरण माळी यांच्या माध्यमातून आपल्याला सन्मानित केलं जात आहे. गुड्डू भाई स्वागत है आपका. मुन्ना भाई समाजसेवक उमा चव्हाण यांच्या माध्यमातून आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. मुन्ना भाई स्वागत है आपका इस प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 में. नव पटेल नारा वरवली शाळेचे चेअरमन आहेत. स्कूल चेअरमन दिनू भोईर त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सन्मानित केलं जात आहे. नव पटेल स्वागत है आपका इस प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 में. धन्यवाद कुणाल दाते. नए ओवर की शुरुआत की है यासीर ने. पहली गेंद डॉट बॉल. ऊपरी सिरा और आसान सा कैच शॉट फाइन लेग के लिए. इससे पहले भी 2 बार बच गए थे बैट्समैन. लतीफ आउट होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ. बैटिंग पावर प्ले चल रहा है इस समय. 5वें ओवर का खेल प्रगति पर. ये देखिए अन्य बल्लेबाजों की तरह ये भी काफी पीछे खेल रहे थे क्रीज में. रफ्तार से उछाल से पूरी तरह से चकमा खा बैठे. वहां पर टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच शॉट फाइन लेग के फील्डर के लिए. तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स. इसके बाद होने वाला मैच संयुक्त स्पोर्ट्स और अमर एकता स्पोर्ट्स के बीच में. संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन और अमर एकता स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. वीआईपी डाइस की तरफ आना है. नए बैट्समैन बबलू बल्लेबाजी के लिए आए हैं. बबलू भी काफी अनुभवी खिलाड़ी है. 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है. फुल टॉस गेंद वहां पर और देखना है क्या हुआ है.
स्टंप वहां पर बिखेर दिए हैं यासीर ने। दोनों भी बल्लेबाज एक ही सिरे पर पहुंच चुके थे। तो बैट्समैन कप्तान रन आउट हुए हैं। शहबाज लौटते हुए पवेलियन की तरफ। एक छक्का जड़ा था उन्होंने, 8 रन बनाकर आउट हुए। निराश नजर आते हुए इस समय, ये देखिए सिर हिलाते हुए। 30 पर 4 अहमद स्पोर्ट्स। बहुत तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर। आड़े बैट से खेलना उनकी गेंदों पर मुश्किल साबित हुआ है बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल भी तालमेल नजर नहीं आया। आसान सा मौका था यासिर के लिए, उसको भुना दिया। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आए हैं आलम। बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह से वहां पर चकमा दिया। धीमी गति की गेंद, धीमा लेग कटर वहां पर, चतुराई भरी गेंद। जब एक गेंदबाज बहुत तेज गति से डालता है और उसके बीच में अचानक एक धीमी गति की गेंद डालता है तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए लीजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब, टूर्नामेंट के चेयरमैन, वहां पर बॉटम एज लगा था। शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से कुछ रन बचाए फील्डर ने। एक ही रन मिला। तो चेयरमैन साहब वहां पर नजर आ रहे हैं, माननीय श्री कृष्णा गाजंगी जी, लेजेंड ऑफ भिवंडी मिस्टर विलास आर पाटिल साहब। ये देखिए वहां पर दोनों भी बातचीत करते हुए, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्या क्या सरप्राइज देने हैं दर्शकों को। आज स्पीड मीटर से सरप्राइज दिया, इतिहास रचा टेनिस क्रिकेट जगत में। इस बार जाने दिया गेंद को, बैट्समैन ने छोड़ दिया था। वाइड का इशारा अंपायर नयन केसरकर का। स्कोर में इजाफा होता हुआ, तेज गति से रन नहीं बन रहे हैं। स्कोर इस समय 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक सफल टूर्नामेंट यहाँ पर प्रतिभा विलास एवं 2016। फिर से धीमी गेंद और आउट। सेप पेयर ऑफ हैंड्स। दीपेश माली थे वहां पर, बहुत ही सुरक्षित फील्डर माने जाते हैं मराठा पंजाब के। एक और सफलता मिलती हुई इस ओवर में यासीर को। 3 विकेट्स गिरे इस 5वें ओवर में, जिसमें 2 गेंदबाज के खाते में 1 रनआउट। गति में चालाकी से परिवर्तन, चतुराई भरी गेंदबाजी, ये जबरदस्त वेरिएशन देखने को मिला है यासिर की गेंदबाजी में। पावर प्ले में बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 2 रन बने पावर प्ले में और 3 विकेट्स गिरे। अहमद स्पोर्ट्स की स्थिति इस समय नाजुक, 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बायत के बैट्समैन आरिफ बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं और आरिफ भी कई अच्छी पारियां अपने टीम के लिए खेल चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल शेष है। एक सम्मानजनक स्कोर की हम चर्चा करें तो 6 ओवर के मैच में 45 से 50 तक का स्कोर निश्चित रूप से सम्मानजनक माना जाता है। फ्लडलाइट्स की रोशनी में चेस करना कई बार ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मुश्किल रहा है टीमों के लिए। ये देखिए एक बार फिर से लेजेंड ऑफ भिवंडी माननीय श्री विलास आर पाटिल साहब, जिनकी विलास आर प्रहार एकेडमी भी यहाँ पर आई थी, उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है युवाओं के लिए। आरिफ स्ट्राइक पर। आखिरी ओवर की शुरुआत। देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। जीतू गवली के मुंह से एक आ निकली थी जब गेंद पिच हुई थी। विकेट कीपर तो ऐसे ही होते हैं,
बहुत एक्साइटेड रहते हैं कभी भी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये समा हम देखते हैं। 1 रन दौड़कर पूरा किया था वहां पर। स्कोर 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 5 गेंदें पारी में शेष। मराठा पंजाब और अहमद स्पोर्ट्स के बीच में ये आज का 10वां मुकाबला आप देख रहे हैं। क्रॉस बैटेड शॉट थोड़ा सा बल्ले पर नहीं ले पाए। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था गेंदबाज ने। इसके बाद के मैच के टॉस के लिए संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन और अमर एकता स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचना है। हवा में हल्की सी ओस नजर आती हुई, हल्का सा कोहरा है। बेहतरीन गेंद थी वहां पर। अपील कर रहे थे गेंदबाज, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाई का इशारा वहां पर। अतिरिक्त के सौजन्य से रन संख्या आगे बढ़ती हुई अहमद स्पोर्ट्स की 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। केवल 1 चौका और 1 छक्का इस पारी में देखने को मिला है। जोरदार अपील, इस बार उंगली ऊपर उठती हुई अंपायर की। कोई शंका नहीं थी अंपायर प्रमोद मात्रे के मन में। सफलता मिलती हुई गेंदबाज को। अहमद स्पोर्ट्स को लगने वाला ये छठा झटका। 34 पर 6। रिप्ले में देखते हैं विकेट किस तरह से गिरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय। खराब शॉट वहां पर। स्लॉक खेलने के लिए ये गेंद नहीं थी, तेज रफ्तार की गेंद थी। विकेटों के बिल्कुल बीचों बीच पाए गए। अगले मैच के टॉस के लिए संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन और अमर एकता स्पोर्ट्स के कैप्टन तैयार हो रहे हैं। ताहिर नए बल्लेबाज। बैट का फेस खोलते हुए खेल दिया है उसको स्क्विरिश थर्ड मैन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण। हालांकि थ्रो थोड़ा सा वाइड आया था। 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर अब 36 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए अलग एंगल से दिखाया जा रहा है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब को। क्रिस के कोने से अंदर आई थी गेंद, हवा में। रन के लिए जा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए। रन आउट। तो पारी भी समाप्त होती हुई इस विकेट के साथ ही अहमद स्पोर्ट्स ने बनाए अपने 6 ओवर्स में केवल 36 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और 37 रनों की चुनौती रखी है मराठा पंजाब के सामने मुकाबला जीतने के लिए। यह आखिरी गेंद का रीप्ले, जिस तरह से रन आउट हुए बैट्समैन, काफी पीछे रह गए। तो आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं संयुक्त स्पोर्ट्स और अमर एकता स्पोर्ट्स। टॉस करेंगे सम्मानीय नगर सेवक हलीम अंसारी साहब और उनके साथ माननीय श्री सुरेश पाटिल जी। ये देखिए जनाब हलीम अंसारी साहब के शुभ हाथों से टॉस होता हुआ नगर सेवक है संयुक्त स्पोर्ट्स और अमर एकता स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीता है अमर एकता स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और
पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। आज का 11वां मुकाबला रहेगा। इस समय पारी का अंतराल हुआ है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अहमद स्पोर्ट्स ने केवल 36 रन बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। अपने TBT presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. ये देखिए, ये भी एक इन्वेंशन बॉल वैन, इलेक्ट्रॉनिक बॉल वैन मैदान में। सब कुछ A1। ये टूर्नामेंट ही है A1 प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 ऑर्गेनाइज बाय चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब। आइए आपको लेकर चलते हैं आप VIP डायस पर कुणाल दाते के पास। सन्माननीय समीर भाई मोतीवाला यांचं आगमन या मंचावर आहे। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी मध्ये आपलं स्वागत आहे सर। उमा चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्मानित केले जात आहे। समीर भाई मोतीवाला। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। समीर भाई मोतीवाला, उमा चव्हाण यांच्या माध्यमातून आपला सन्मान होतोय। स्वागत आहे। ओवर टू प्रियांशी स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपका भी स्वागत कर गए। तो आप देख पा रहे प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का ये बेहतरीन खूबसूरत समा अंपायर का इशारा हो चुका। दूसरी पारी का आगाज होता हुआ यहाँ पर जीत के लिए इतने बड़े रन नहीं बनाए जितने की उम्मीद की गई थी। जितनी बड़ी टीम है अहमद स्पोर्ट 36 रन केवल बनाया यहाँ पर महज 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। खराब शुरुआत से दौर से गुजरी थी टीम, आखिर तक संवार नहीं पाई अपने आप को और यही कारण था कि 36 के ऊपर पारी सिमट चुकी है। 6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ अगला मुकाबला होगा इसी मैदान के ऊपर संयुक्ता स्पोर्ट्स वर्सेस अमर एकता स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी चाहिए यहाँ पर अमर एकता ने। बहुत बड़ा मुकाबला। एम्पायर सिग्नल्स मुकाबले का आगाज। काफी तेज हवा बह रही है मैदान के अंदर। लेफ्ट राउंड विकेट बैकफुट जाकर स्क्वायर कर दिया इस गेंद को। बैकलिप ली, रूम बनाया अपने आप को, रूम दिया यहाँ पर। 1 रन का इजाफा होता हुआ। मुकाबला काफी कड़ा होगा क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे से कई बार भिड़ चुकी है। खामिया और खुफिया से भली बात वाकिफ है, तो उम्मीद यही होगी कि मुकाबला संघर्ष भरा हो। मराठा पंजाब के सामने ये 37 का आसान सा ये निवाला कहा जा सकता है। बेहतर गेंदबाजी। ये देखिए गेंद को बिल्कुल निचले हिस्से में रखा। गेंद नीचे से गुजर चुकी थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे और क्रॉस रन खेलने का प्रयास किया था। फुटबॉल का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं। ऑन साइड में इस गेंद को
उठाना चाहते थे, समय काफी कम मिला, गेंद तेज दरार फेंकी गई, डॉट गेंद की समाप्ति। स्ट्रॉन्ग अपील, काफी कड़ी अपील की गई थी यहाँ पर, अंपायर लेग बाइज का इशारा दिखाते हुए। अतिरिक्त रनों की रफ्तार यहां से बढ़ती हुई, रन कैसे भी आए रन लेने की कोशिश की जा रही है। मराठा पंजाब के लिए रन यहां से बनाना संघर्षमय बन रहा है। ये गेंदबाजी की लाइन सटीक लाइन से बरकरार हो रही है, तेज दरार गेंदबाज की जा रही है, कोई मौका नहीं खोलकर खेलने का। इस समय बेहतर स्ट्रोक, क्लास टाइमिंग खेल जा रही है। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी तैनात, 2 रन का यहाँ पर समय मिला और बहुत बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बनाया। देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल, बॉडी का बैलेंस, स्ट्रोक का सिलेक्शन सब कुछ बढ़िया था, जो चाहिए एक अच्छे बल्लेबाज की विशेषता होती है, इसी अंदाज में खेला यहाँ पर। और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतिभा विलास एवं ट्रॉफी का ये 2016 का ये मंजर हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलास पाड़ी साहब और उनके सभी कार्यकर्ता बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद विकेटों के बीच है। विकेट कीपर इस बार गेंद को फील्ड करने में नाकाम हुए क्योंकि तेज दरार गेंदबाजी, और जब भी खास तौर पर हमने देखा है अंदरूनी हिस्सा जब लगता है तो गेंद कहां चली जाती है, इसका पूर्व अनुमान लगाना खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल कठिनाई से महसूस होता है। 1 रन का इजाफा होता, गेंद पीछे जाती हुई 5 रन। बहुत ही सावधानी से गेंदबाजी की जा रही है, उतनी सावधानी से बल्लेबाजी भी की जा रही है। पहले से मन बनाया था, फाइनल के रीजन में इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर अबर फाइनल के बीच लॉन्ग लेग के रीजन में। शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग। जानते कि रनों की यहाँ पर जो रनों का प्लेटफॉर्म है काफी कम है, निवेश काफी कम है, तो ऐसे हालात में इस समय अच्छी गेंदबाजी करे, हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग करे, विकेट का सिलसिला बरकरार रखे, दबाव के बाद दबाव बरकरार रखे, यही सोच होगी। टीम का स्कोर बनता हुआ, देखिए चेयरमैन कृष्णा जी गाजगी, इस प्रतियोगिता के चेयरमैन किरण माली साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, कहीं तो कुछ कमी नहीं है, इस बात का जायजा लेते हुए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के तत्पश्चात 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 30 गेंदें और 31 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला बॉल टू बॉल चलेगा। ये देखिए प्रियांश स्टूडियो दिखाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर है, वेलकम्स यू, इन्हें दिखाया दिया जा रहा है। ये देखिए सदा खुश रही है, ये सिंबल हैप्पी मैन, प्रतिभा विलास A1 2016। क्या खूब यहाँ पर चेयरमैन कृष्णा जी गाजी के साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के कंधों पर। 30 गेंदें बची यहाँ पर, रनों की आवश्यकता 31। मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो पहले ओवर में मुकाबला रफ एंड टफ चल रहा है। आगे क्या होगा, किस प्रकार ये मुकाबला करवट लेगा, क्या अंतिम क्षण होगा इस मुकाबले का, ये दुविधा होगी दर्शकों के मन में, क्योंकि ये प्रतियोगिता बड़ी खेली जा रही है, बड़ी टीमें भी एक दूसरे के सामने खेल रही है, तो मुकाबले का रोमांच होना बिल्कुल जायज है। ये देखिए शोल्डर को फ्री करते हुए किस तरह से गेंदबाजी करना चाहेंगे गेंदबाज, सोच तो अच्छी। ये टांस देखिए बल्लेबाज का, अटैकिंग स्टांस में दोनों बल कदमों के बीच में फासला है 35 सेंटीमीटर। बढ़िया स्ट्रोक, और पहले से मन बनाया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला इस गेंद को, गेंद हवा में से लहराती हुई लंबे सफर के लिए हवा से बातें करते निकल चुके 6 रन के सफर के लिए। बल्लेबाज का स्टांस देखकर समझ चुके थे हम कि अटैकिंग स्टांस में है, और ये छक्का लगता हुआ, पहले से अटैकिंग स्टांस लिया था बल्लेबाज ने। ये देखिए एक्शन रिप्ले में जगह बनाई, ऑन साइड में खेला इस गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हवा से बातें करते हुआ, और ये हवा में लहराती हुई गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। तलाश थी छक्के की,
बड़े हिट की, इसका कि स्कोर तब्दील हो जाए, बढ़ जाए। यस, बल्लेबाज के पर गेंद हुआ। एक पहला छक्का लगाने के बाद संयम रखना जरूरी था बल्लेबाज को, लेकिन नहीं रख पाए संयम आपके ऊपर, अपने आप पे ऊपर, और बल्लेबाज मैदान से बाहर। बहुत देर बाद कुणाल जी हमसे जुड़ चुके हैं प्रियांश स्टूडियो में। स्वागत है आपके। आइए कुणाल जी, ये देखिए किस प्रकार खेलना चाहते थे, बल्ले का हिस्सा लगा और जैसे कैच को लपका, विकेट कीपर के चेहरे पर मुस्कान। अपील की गई गेंदबाज की ओर से और बल्लेबाज आउट करार किया अंपायर ने। बहुत बड़ा फैसला अंपायर का, निगाह काफी पैनी है प्रमोद जी माधरे। सचिन शशि गाडगे 25 साल से इस मैदान का मैं कहूँगा ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह से हम परवरिश करते हैं बच्चों की, उसी तरह से इस मैदान की परवरिश की उन्होंने। साफ सफाई का पूरा जिम्मा उठाते हैं। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपको। यस, वी आर प्राउड ऑफ यू, सच प्राउड ऑफ यू। जो काम आप करते हो, 25 साल के ये मेहनत आपकी। पच्चीस साल इस मैदान के लिए मेहनत, जिस तरह से बच्चे की परवरिश की जाती है उसी तरह से इस मैदान की परवरिश की है। एक तरफ प्यार है इस स्टेडियम से उनको। स्वागत है आपका। मेहनत, लगन, सफलता, ये तो राज की बातें होती है सफलता की आपकी। 12 के ऊपर 1 विकेट गिरता हुआ कुणाल जी जुड़ चुके। स्वागत है आपका। 37 का लक्ष्य है। खेल दिया इस गेंद को, ऑन साइड में खेलना चाहते, गेंद जा रही है पर पॉइंट पर, इरादा कुछ और, निगाह कहीं और, निशाना कहीं और। बहुत पहले खेला था गेंद को, बॉटमैन का इस्तेमाल किया और बैकलिप को नीचे रखा। ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे जो महफूज स्ट्रोक कहा जाता है और 1 रन का इजाफा होता हुआ। 13 के ऊपर 1, 27 गेंदें बची, 24 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला बन लिफाफा है, दोनों तरफ ये मुकाबला चल रहा है। कब करवट लेगा मुकाबला, किस प्रकार की अंत होगा इस मुकाबले का, ये भी सोच होगी गहरी, क्योंकि दोनों टीमें मंजी हुई टीमें हैं, एक दूसरे के भली भांति जानते हैं खामी और खूबियां को। और अंपायर का इशारा, यस, 6 रन, बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर। उन्नीस रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ये दूसरा बड़ा हिट आता हुआ। उम्मीद है यहाँ पर रनों की, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है यहाँ पर। 36 गेंदें और 37, यानी कि बॉल टू बॉल समीकरण इतना बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर 92 रन बनाए तानाजी स्पोर्ट्स दापोड़े। और ये देखिए मैदान कितना साफ सुथरा, जिसके पीछे मेहनत है हमारे शशिकांत गाड़ के साथ भी। कहीं भी कचरा नहीं यहाँ पर, बिल्कुल परवरिश जिस तरह से की उन्होंने, मैंने जिक्र किया था उनका, बिल्कुल काबिल तारीफ काम है। 25 साल का सफर, बहुत बड़ा सफर है, बहुत लंबा सफर है। आइए कुणाल जी, स्वागत है आपका। बढ़िया स्ट्रोक लगा आपके ऊपर, खेल दिया इस गेंद को। सिंगल की उम्मीद की जा सकती है, गैप नहीं ढूंढ पाए, उम्मीद थी गैप की लेकिन नहीं ढूंढ पाए। 1 रन का इजाफा होता हुआ। चांगला प्रयत्न होतो इथे मच्छिंद्र पाटील, कारण बॉलपेक्षा रन खूप कमी आहेत. एकेरी दुहेरी धावा काढून स्ट्राइक रोटेट केला तरी मराठा पंजाब लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो. और छक्के भी लगाए उन्होंने कुणाल जी, 2 छक्के दाए थे जो रन और गेंदों का फासला बहुत कम करने की कोशिश की थी. ये बढ़िया सोच है. मराठा पंजाब बड़ी टीम, उनके साथ खेलने वाली भी बड़ी टीम है एमएस स्पोर्ट. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी चाहिए. 36 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के ऊपर. 20 के ऊपर 1. ये दूसरा प्रगति पर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. ये गेंद लाइन देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा. अंपायर ने देखा कि लेग स्टंप से बाहर गेंद जा रही है, कि दिशा खो दी गेंदबाज ने कि रफ्तार से गेंदबाजी करना चाह रहे हैं. और लेग स्टंप
लेग साइड टू लेग स्टम्प, ऐसे कई गेंदें दिखाने की कोशिश की जा रही, वेरिएशन दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन इस समय दिशा कोहली वाइड का इजहार पिछले का रन खर्च करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने कहा कि बल्ला लगा है। कितना ध्यान है देखिए अंपायर का, तुरंत स्ट्रॉन्ग अपील, करारी अपील की गई यहाँ पर। अंपायर ने कहा कि बल्ला लगा है। और की समाप्ति इसी के साथ दूसरा ओवर का खेल समाप्त। तत्पश्चात 22 विकेट के नुकसान के ऊपर जीत के लिए बची भी 24 गेंदें और 15 रन की आवश्यकता। तो अगली आवाज आपके सामने नवंबर की सीट वाइज, आइए मराठी में सुनते हैं। यहाँ पर कुणाल जी दाते के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है कुणाल जी प्रियांशी स्टुडिओ में आपका। धन्यवाद मच्छिंद्र. मराठा पंजाब वर्सेस मोठी मॅच आपल्या समोर अहमद स्पोर्ट या टीमच्या दरम्यान. टार्गेट 37 धावांचं होतं या मॅच मध्ये मराठा पंजाब या टीमच्या समोर. आणि अहमद स्पोर्ट या संघाने मात्र जरूर मी म्हणेन प्रदर्शन चांगलं केलं नव्हतं. आणि 24 बॉल 15 धावांची आवश्यकता आहे अजूनही मॅच मध्ये. बरेच काही आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर. लिजेंड ऑफ भिवंडी विलासार बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाह पर ये देखिए दर्शक एंजॉय कर रहे हैं. एंजॉय है नवरात्रों की यह प्रतियोगिता आपके लिए डे नाइट टूर्नामेंट है. कीजिए एंजॉय, क्योंकि ऐसा मौका फिर कब मिलेगा. येस 2 ओव्हर झालेत. पाहू शकाल आपण पूर्ण नजर आहे या मैदानावर विलासार पाटील साहेबांची. पण पाहतो अतिशय मोठी टुर्नामेंट आहे. सातत्याने 33 वर्षाचा हा प्रवास आहे. अजूनही 24 बॉल 15 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. गोलंदाज चांगला टायमिंग, चांगला कव्हर ड्राईव्ह आणि चेंडू मात्र सीमारेषेलगत 4 रन. इच्छिता कुणाल जे आपने कहा अभी अभी खूप चांगलं लक्ष आहे या स्पर्धेमध्ये विलासजी पाटील साहेबांचं. ही यशाची वाटचाल आहे. 32 वर्षाचा प्रवास, 33व्या वर्षामध्ये स्पर्धा पदार्पण करते. खूप मोठं सक्सेस. व्हेरी गुड अचिव्हमेंट, व्हेरी गुड. पुन्हा एकदा आता मात्र चांगला फटका. आता मात्र पॉइंटचं क्षेत्र निवडलं होतं. अतिशय देखणा फटका, चांगलं टायमिंग, 4 रन. तर या स्पर्धेमध्ये मच्छिंद्र सर आपल्याला अनेक गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या. विलासराव पाटील साहेबांचा एक मोठा अनुभव आपण जरूर येणाऱ्या काही दिवसामध्ये घेऊन जाऊ या स्पर्धेच्या बाहेर. कारण प्रत्येक गोष्टीवर आयोजक या नात्याने चांगली नजर आहे. आलेल्या अतिथींचा सन्मान यथोचित त्यांच्या माध्यमातून केला जातोय. एक मोठी बाब आहे. अतिथी देवो भव ही आपल्या भारताची परंपरा आहे आणि साहेबांनी देखील त्या परंपरेचं जतन केलंय. सातत्याने 33 वर्ष हा क्रिकेटचा प्रवास एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपण पाहतोय. हे यश आहे या साहेबांचं. मॅनेजमेंट कसं असावं याची आपण चर्चा करू या चेंडूनंतर. इट इज अ वाईट यस अंपायर सिग्नल. मॅनेजमेंट कसं असावं या स्पर्धेमधनं उत्तम शिकायला मिळते. मगाशीच मी सांगितलं होतं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही समालोचन केलं. आतापर्यंत 6 वर्षात प्रवास आमचा. मात्र असं आयोजन कुठे पाहिलं नाहीये. एवढी कडवी शिस्त आणि एवढं चांगलं ग्रेट अरेंजमेंट. व्हॉट अ टुर्नामेंट. यस, इम्प्रेसिव्ह टुर्नामेंट. खरोखर चांगलं मॅनेजमेंट. आता मात्र जरूर चांगला फटका, फाईन चालला होता चेंडू, ट्रॅव्हल होत होता आणि अखेर 1च रन मिळते. 6 धावांची अजून आवश्यकता असेल. बॉल भरपूर आहेत या मॅच मध्ये. 5 धावांची आवश्यकता आहे. 32 धावा पूर्ण झाल्यात. प्रतिभा विलास एव्हन ट्रॉफी 2016चा हा महासंग्राम क्रिकेटचा कुंभमेळा आपल्या समोर. पण पाहू शकाल पूर्णपणे सातत्याने जिकडे नजर आपली जाते तिकडे मात्र प्रेक्षक पाहायला मिळतात. कोणी बिल्डिंगच्या छतावर, कोणी खिडक्यांमध्ये राहून या मॅचचा आनंद घेतात. एक मोठी स्पर्धा विलासराव पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून प्रतिभा विलास एव्हन ट्रॉफी. वेगवान चेंडू पंचाकडे अपील करण्यात आली होती, परंतु इथे मात्र स्पष्टपणे नकार. केसरकर सरांचा लेग पाईचा इशारा इथे देताना दिसतात पंच. या मॅच मध्ये मात्र जरूर मी म्हणेन मराठा पंजाब यांनी चांगली लढत दिली अहमद स्पोर्ट या टीमला. कारण फक्त 36 धावा 6 ओव्हर मध्ये बॉल टू रन इथे कंप्लीट झालं होतं टार्गेट. पुढचा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीस खूप मोठा असणार आहे. संयुक्त स्पोर्ट्स वर्सेस अमर एकता स्पोर्ट्स. चांगलं टायमिंग, क्षेत्ररक्षक खाली, विकेटचा पतन. चेंडू आणि गरज आहे ती 4 धावांची. यू आर द वॉचिंग द वन साइड मॅच, नो डाऊट कुणालजी. येस, थोडासा एकतर्फा सामना इथे चाललाय कारण बॉल आणि रन मधलं डिफरन्स खूप आहे. बघा ऍक्शन रिप्ले कशा पद्धतीने चेंडू कन्वर्ट केला. मिस टायमिंग स्ट्रोक होता.
ऑनसाईडला लॉब करण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षण जज करतोय. सोपा झेल आणि फलंदाज बाद. शॉट खेळण्यामध्ये जरूर मी म्हणेन ताकदीचा वापर करण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्याचमुळे पहिलेच डोकं वर गेलं होतं आणि त्यानंतर हा शॉट कन्वर्ट झाला होता, त्यामुळेच मोठी विकेट. आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल कृष्णा गाजेंगे साहेब सातत्याने चांगला प्रयत्न होतोय. या टुर्नामेंटचे चेअरमॅन आहेत, त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या बाजूला विश्वास म्हात्रे या सामन्याचा आनंद घेताना. विश्वास भोईर, माफ करा. तर सामन्यामध्ये काय राहिलंय ही चिंतेची बाब असणार आहे. यस, फुलटॉस होता, त्याला मात्र जरूर दिशा दिली. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. बॅटची वरची कडा घेऊन वाईड ऑफ थर्ड मॅन चेंडू जातोय, तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट होते. एकेरी दुहेरी धावाने इथे काम चालेल. पण पाहू शकाल प्रियांशी पाटील हा नाजूक चेहरा, विलासार पाटील साहेब यांच्या बरोबर प्रियांशी पाटील आपण पाहतोय. त्याच स्टुडिओमध्ये आपण देखील बसलोय. येस, हॅलो करते बघा. जय पाटील सुद्धा बघू शकाल आपण त्यांना. ही पुढची पिढी आहे त्यांची, हा पुढचा वारसा. कारण पाटील साहेबांचं राहिलेलं काम पूर्ण करतात ते विलाची पाटील साहेब. खूप चांगलं योगदान आहे भिवंडी शहरासाठी, ज्यानं भिवंडी शहराला विकासाचा एक नवा चेहरा दिला. ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये आपण पाहिलं अजूनही देतात ते लोकसेवेमध्ये तत्पर सातत्यानं. आणि असं म्हटलं ते कुणालजी जी लोक लोकसेवा करतात, पांडुरंगाची सेवा करतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक तेज असतं आणि ते तेज आपण पाहतोय. बघा प्रियांशीला. यस, पाहू शकाल आपण प्रियांशी पाटील आणि या स्टुडिओमध्ये आपण देखील आहोत. बॅटची आतमधली कडा, चांगले यष्टीरक्षण, डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी मराठा पंजाब या टीमला. सातत्याने चांगलं क्रिकेट इथे खेळलं गेलंय. अनेक गोष्टींचं इन्व्हेशन या मैदानात आपल्याला पाहायला मिळालं. बॉल टॉय कार आपण पाहिली, त्यानंतर स्पीडोमीटर आज आपण पाहिला. हा प्रियांशी स्टुडिओ सजवताना आपण पाहिलाय या LED स्क्रीनने. एक मोठी बाब आहे, सातत्याने बदल होतोय स्पर्धेत. आता तर कव्हरला चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात, विकेटचं पतन. या 3 ते 4 धावा काढायला देखील लगातार 2 विकेटचं पतन होताना दिसते. पुन्हा एकदा प्रियांशीचा हा नाजूक चेहरा आपल्या समोर पाहू शकाल. विलासार पाटील साहेब यांच्या बरोबर ही नाजूकशी परी प्रियांशी पाटील. ऍक्शन रिप्ले. चेंडू बघा कसं रिलीज केलाय, खूप लवकर खेळलाय फलंदाज. बॅटरपॅनने चेंडू होता आणि फलंदाज बाद. अतिशय चांगली गोलंदाजी, परंतु इथे वेळ केलाय मी म्हणेन अहमद स्पोर्ट्स संघाने. फक्त टार्गेट पर्यंत पोहोचायचंय मराठा पंजाब या संघाला. 37 धावांचं एक छोटंसं टार्गेट होतं. 16 चेंडूने ते 3 धावा. सामन्यामध्ये बॅलन्स नाहीये सामना, कारण सामना 95% बघू शकाल आपण मराठा पंजाबच्या बाजूला पाहायला मिळतोय आणि 5% सामना बघू शकाल आपण हा अहमद स्पोर्टच्या बाजूला. अहमद स्पोर्ट संघाला नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी घेतली खरी, मात्र जे उद्दिष्ट होतं ते साध्य करता आलं नाही त्यांना आणि अयशस्वी वाटचाल होती त्यांची आणि मात्र त्याचा फायदा घेतलाय मराठा पंजाब संघानं. 6 ओव्हरमध्ये फक्त 36 धावा झाल्यात. बॉल टू रन इथे पाहायला मिळाले, त्याचमुळे कुठेतरी अहमद स्पोर्ट हा संघ बॅकफुटवर गेलाय. क्रिकेटचा दर्जा जो पाहायला मिळायला हवा होता, जी अपेक्षा होती या सामन्याकडनं, तो क्रिकेटचा स्टँडर्ड आणि दर्जा पाहायला मिळाला नाहीये प्रेक्षकांना, जी आपण अपेक्षा केली होती. बघा विलाजी पाटील साहेब, जय पाटील आणि ही प्रियांशी. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. चांगला चेंडू, रनआउटची संधी असेल इथे, परंतु आपल्या घरात सुरक्षित. 34 धावा, 3 गडी बाद झालेत. मराठा पंजाब या टीमची धावसंख्या 37चं टार्गेट आहे. फक्त 3 धावांची आवश्यकता आहे. बॉल भरपूर आहेत या टीमकडे. ही एक ऍडव्हान्टेज असलेली गोष्ट आहे मराठी पंजाब या संघाला. मराठा पंजाब जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर शिरकाव करते या स्पर्धेमध्ये. चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. टिपिच पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवला या शॉटसाठी. मराठा पंजाब अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचलाय. स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल आपण विलासार पाटील साहेब, त्यांच्याच बरोबर प्रियांशी पाटील. हा अतिशय नावाजलेला स्टुडिओ आपण पाहू शकाल. प्रियांशीचं नाव देण्यात आलं या स्टुडिओला आणि इथूनच संध्याकाळच्या समालोचनाची संधी आम्हाला मिळते. फुलटॉस
टोस त्याला ड्राईव्ह केलाय, ऑफ ड्राईव्ह, चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. 1 रन कंप्लीट होते. स्कोर लेवल फक्त औपचारिकता इथे पूर्ण करायची आहे. एका धावेची मराठा पंजाब या टीमला. 13 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. हा सामना 4 षटकांमध्ये संपवण्याचा मानस आणि त्यामध्ये यश येईल का हा प्रश्न निर्माण आहे. 13 चेंडू 1 धावा. यू आर वॉचिंग द वन साइड मॅच इन द लास्ट मोमेंट. मात्र डॉट बॉलची घोषणा इथे जरूर होईल. चांगली गोलंदाजी होताना दिसते. 4थ्या ओव्हरमध्ये नाही तर मला वाटते 5व्या ओव्हरमध्ये ही मॅच जरूर संपेल. 12 बॉल 1 धावेची आवश्यकता अजूनही आहे. You are watching the big tournament, one of the one tournament in the tennis skill world, Pratibha Vilas A1 Trophy 2016. Most welcome everybody. All are present over there, and those are watching in the live cast. You are also most welcome in this tournament. www.channelsport.com च्या माध्यमाने स्पर्धा लाईव्ह केली जाते. बघा प्रियांशला उंचावरनं हे जग दाखवलं जात आहे. विलासजी पाटील साहेब सांगतात की हे जग खूप मोठं आहे, ही दुनिया खूप मोठी आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला यशाची वाटचाल शोधायची आहे. काही असा संदेश देताना खूप चांगलं लक्ष आहे विलासजी पाटील साहेबांचं. असं पहिलं मी मॅनेजमेंट पाहिलंय ज्याच्यामध्ये सर्वांचं लक्ष या स्पर्धेमध्ये आहे आणि कोऑर्डिनेशनसाठी आपण बघतोय की वॉकी टॉकीचा वापर केला कम्युनिकेशनसाठी. खूप मोठं ग्रेट अरेंजमेंट. मॅच एंड. सामना समाप्त. चौकाराने इथे मात्र हा सामना संपतोय. मराठा पंजाब विन द मॅच. अमर एकता स्पोर्ट संघाने नाणेफेकी जिंकून फलंदाजी स्वीकारली आणि क्षेत्ररक्षण आमंत्रण दिले ते संयुक्त स्पोर्ट संघाला. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच यासिर. 2 ओव्हर 11 रन आणि 2 विकेट्स मिळवलेत. फारुख भाई आणि दीनाभाई नगरसेवक यांच्या शुभ हस्ते यासिर याला सन्मानित केलं जाईल जो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे. आपल्याला VIP डाइस वर जायचं आहे. यासिर, यासिर आपको VIP डाइस पे जाना है. मॅन ऑफ द मॅच फारुख भाई दीनाभाई नगरसेवक आहेत यांच्या शुभ हस्ते इथे दिलं जाईल हे पारितोषिक. आपण पाहू शकाल गो हेड हा स्लोगन या चॅलेंजच्या मैदानावर. दाऊदभाई दीनाभाई नगरसेवक यांच्या शुभ हस्ते ते सन्मानित केलं जाईल. दाऊदभाई आणि दीनाभाई नगरसेवक उपस्थित झालेत. तर आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर प्रियांशी पाटील आणि विलासार. दाऊदभाई आणि दीनाभाई यांच्या शुभ हस्ते हा चेक. किशोर वारे यांचं हे गिफ्ट हॅम्पर आणि भैरव